अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम हकीकत यह है के साथ इम्तियाज़ शाहीन अब्बासी हाज़िर खिदमत है। हकीकत यह है कि गुल्लू भट्ट अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। जी हाँ, वही गुल्लू भट्ट जो सानिया मॉडल टाउन लाहौर के वक्त मुल्की और गैर मुल्की मीडिया और अखबारात की जीनत बना रहा। खौफ, दहशत और गज़ब की अलामत। गुल्लू भट्ट एक अरसे तक लोगों के आसाब पे सवार रहा। सानिया मॉडल टाउन में पाकिस्तान अवामी तहरीक के 14 अफराद जहां बाग और 79 के करीब शदीद जख्मी हुए। इस सानिया के दौरान पुलिस एहलकारों ने बेगुनाह और हामला खवातीन तक को न बख्शा और उनके मुंह पर गोलियों तक की बुछाड़ की गई। अगरचे सानिया मॉडल टाउन में अहम किरदार उस वक़्त की पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस का था, मगर बदनामी गुल्लू भट्ट के हिस्से में आई, जो इस सानिया के दौरान लोगों की गाड़ियों को एक डंडे की मदद से बड़ी बेदर्दी से तोड़ रहा था। गुल्लू भट्ट अपने दौर में इस कदर मशहूर हुआ कि लफ्ज़ गुल्लू को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बाकायदा तौर पर शामिल किया गया। गुल्लू भट्ट के नाम की कहीं वीडियो गेम्स और मोबाइल ऐप्स तक मुतारफ़ करवाएगी। गुल्लू भट्ट एक इस्तिलाह मशहूर हो गई जिसका मतलब हुकूमती सरपरस्ती में गुंडागर्दी और बदमाशी करवाना था। वही गुल्लू भट्ट जो 10 साल पहले एक हट्टा कट्टा और कड़ियल जवान था और मुख्तलिफ वीडियोज़ में पूरे ज़ोरों शोर से गाड़ियों को तोड़ता दिखाई देता था, अभी हसरत और यास की तस्वीर बना हुआ है और आज अपने हाथ की एक उंगली को जुम्बिश देने से कासिर है। उसको ब्रेन हेमरेज के 2 अटैक हो चुके हैं और वो काफ़ी अरसे से मफलूज होकर चारपाई पे पड़ा हुआ है। ये पिछले 3 महीनों से कुछ खा पी नहीं सकता। गुल्लू भट्ट के भाई का कहना था कि एक वक्त था जब डॉक्टर्स ने हमें जवाब दे दिया था और हम भाई आपस में मशवरा कर रहे थे कि गुल्लू को दफनाने के लिए कौन से कब्रिस्तान का इंतखाब किया जाए, मगर बाद में गुल्लू की हालत कदरे संभली और उसने मामूली तौर पर कुछ न कुछ खाना शुरू किया। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक गुल्लू भट्ट इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। शुगर का भी मरीज़ है। पिछले 3 महीनों से नहा सका और ना ही वॉशरूम जा सका है। डॉक्टर्स कहते हैं कि गुल्लू भट्ट को नहलाना नहीं है, पानी से दूर रखना है, वरना इसकी मौत वाक़ई हो सकती है। ये सारी तफसील बताने का मकसद खुदा न खास्ता गुल्लू भट्ट की तज़दीक करना नहीं है, बल्कि आप दोस्त अहबाब को ये बताना है कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जिस ताकत, जवानी और इख्तियार और इक़्तिदार का आप मांग करते हैं, वो सदा एक से नहीं रहते। चुनाचे हमें ज़िंदगी के जुमला मामलात में ताकत, जवानी और इख्तियार के तकब्बुर से इतराज़ करना चाहिए और हमेशा आजिज़ी और इंकिसारी वाला रवैया अपनाना चाहिए। अगरचे हम गौर करें तो ये बात समझ में आती है कि माशरे में इंतशार और फसाद की बड़ी वजह ताकत और इख्तियार का नशा है। इन्हीं की वजह से माशरे में इश्तियाल और इंतकाम पैदा होता है। अगर हम आजिज़ी और इंकिसारी वाला रवैया इख्तियार करें तो यकीनन प्यार, मोहब्बत, अखुवत और खैर खाई का चलन आम हो सकता है। बसूरत दीगर गुल्लू भट्ट की मिसाल आपके सामने है। अल्लाह पाक हम सबको ताकत, जवानी और इख्तियार मुस्बत कामों में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। अपने अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।